मेरे एक सिंगल वोट से पूरे देश के आउटकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टॉकिंग रियलिटी, ये कुछ लागू नहीं होता। हमारी लाइफ्स बदल नहीं रही है। कहीं ना कहीं आप पूरा जनरलाइज कर रहे हो, कुछ नहीं बदल रहा, कुछ नहीं हो रहा। इंडियंस हैं जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी। यू कैन बी वन ऑफ देम। लेट्स किल एवरीवन। आर वी ऑन द सेम पेज के इस एपिसोड में पॉलिटिकल लोग और एपॉलिटिकल लोग आएंगे आमने सामने। हाय, आई एम नोआला डिसूजा, सैवियो राठौड़, प्राची शर्मा, विंध्या वैद। संकल्प राज त्रिपाठी, बलराम विश्वकर्मा। आई एम हाईली अपॉलिटिकल। माय स्टैंस इज पॉलिटिकल। माय स्टैंस इज अपॉलिटिकल। हेवीली पॉलिटिकल, अपॉलिटिकल। आई एम हाईली पॉलिटिकल। क्या वो एक दूसरे से सहमत हो पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट इन दिस एपिसोड। क्या आपका वोट मैटर करता है? Yes, your vote does matter because each and every single vote, decides who gets to win. Imagine you go to this restaurant and everyone is settled down. Now, out of 6 people, 5 people go out. Like तुम्हारी टीम में नया इंटर्न आया हुआ था. He orders the shittiest, crappiest food ever. And when the food actually comes on the table, you all are petrified. क्या आ गया ये? Then waiter says, don't blame me. When it was time to order, you guys went out and this guy was the alone guy who was, voting or ordering the food. And now the food is on the table. You all have to eat that. So, do you guys really want to eat that food? If no, then you might just want to be there when they actually order things. Or pay the bill. And pay the bill as well. You not just eat bad food, you also pay for that. So, for everybody's information, I did vote because my father told me to do so. I just went and voted. बट आई पर्सनली फील मेरा वोट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज मेरे एक सिंगल वोट से पूरे देश के आउटकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. हाउ डू आई ट्रस्ट दैट दिस कैंडिडेट टू होम आई एम वोटिंग इज एक्चुअली गारंटिंग कि हाँ ये डेवलपमेंट होगा. वी ऑल नो कि पार्टी बनती है एंड देन पीपल जस्ट स्विच, वो पार्टी टूट जाती है. सो व्हाट अबाउट माई ट्रस्ट? रूरल एरियाज में पेड वोटिंग होती है. मेरा एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा बिकॉज उन्होंने तो वोट खरीद लिए है, गुड से, सर्विसेज से, कैश से. अगर आप अपने वोट की सिग्निफिकेंस नहीं समझोगे तो आप इनसिग्निफिकेंट हो जाओगे. हमको इसलिए वोट नहीं करना होता है क्योंकि अरे यार, या हम इसलिए ना वोट करें कि अरे वो तो जीत ही रहे हैं, हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा. हम इसलिए वोट करते हैं क्योंकि हमें क्या देखना है, हम क्या देखना चाहते हैं, किस तरह से अपने देश को देखना चाहते हैं. अभी जो ऑनगोइंग इलेक्शंस हैं इसमें बहुत सारे वोटर्स, उनको लग रहा है कि उससे 2 सीटें कम आ जाएंगी, फिर भी आ तो वहीं रहे हैं और वो वोट देने नहीं गए, वो छुट्टी मना रहे हैं. मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको फिर कंप्लेन करने का हक नहीं है, लेकिन फिर उस कंप्लेन की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आई एम अ स्टूडेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी डिस्कनेक्टेड क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ मैं वही सोच रही हूँ. मुझे बाकी का जो मीडिया दिखा रहा है मैं वही देख रही हूँ. कोई था ही नहीं बताने वाला कि अरे पॉलिटिक्स ऐसा होता है. और जब तक पता चला एंड यू वर लाइक यू आर एन अडल्ट एंड यू हैव टू वोट नाउ, आई वाज लाइक बट किस बेसिस पे वोट करूँ? लाइक I had to get to know by myself and whatever I came to know I was like कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है. हिस्ट्री बुक्स के लास्ट के कुछ पन्नों में एक अनदर बुक हुआ करती थी, उसको हम लोग सिविक्स के टेक्स्ट बुक बोलते थे. तो उसमें हमें ऐसा सिखाया जाता था कि आपको किस मुद्दों पर ऐसा वोट करना चाहिए. बट आई नॉलेज है. that is what it means, right? टेक्स्ट बुक नॉलेज. आप 10th स्टैंडर्ड का भी बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको टेक्स्ट बुक नॉलेज से मैंने जो बोर्ड्स दिए है उसमें तो मेरे को जो टेक्स्ट बुक में लिखा है ना वही लिखना है. खुद का ओपिनियन नहीं लिख सकते. मार्क्स कट जाएंगे, बोलेंगे हमने जो सिखाया था वो लिखा ही नहीं है. You said कैसे वोट करूं, किसको वोट करूं, समझ में नहीं आता. I can't expect everyone to fry snacks and everything. Students should be thinking from this perspective. This person is talking about job and security and making me a better person versus this person just asking me, our surnames are same, the God we talk about is the same. Go on my side. आप कह रहे कि मेरा वोट मैटर कर रहा है और मेरे वोट से बदल रहा है, बट बदल क्या रहा है? इन अ सिटी लाइक बॉम्बे रास्ते अभी भी खराब है, ठीक है. दिस इज द सिटी विच इज द हाईएस्ट प्रॉपर्टी टैक्स, हाईएस्ट पेट्रोल एंड एवरीथिंग. बदल क्या रहा है? चीज़ें अभी भी महंगी है यहाँ पर, कुछ प्रैक्टिकलिटी पे बदला नहीं है. द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन इन बॉम्बे इज प्रैक्टिकली द वर्स्ट. इंडियंस हैं जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी. यू कैन बी वन ऑफ देम. इट इज वेरी सिंपल. मतलब उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, उन्होंने बाहर चले गए. But that has nothing to do with because आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हो? आप शिकायत जो कर रहे हो आपकी सही है, आपकी वाजिब है, पर मैं कहता हूँ आपने जिसको भी वोट किया आपने उसके किसी ना किसी मैनिफेस्टो के आधार पे वोट किया होगा ना. द प्रोमिसेस दे आर कमिंग विद. अब अगर वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं उससे सरकार पलट दी जाती है. अल्टीमेटली ये सब कुछ लागू ही नहीं होता, राइट? एट द एंड तो मैं क्यों ही पार्टिसिपेट करूं व्हेन समबडी हु आई एम गोइंग टू वोट फॉर वो अपना वर्ड ही नहीं रखने वाला. ओनली वन हु बेनिफिट्स आउट देयर इज दैट पर्सन हु गेट्स इलेक्टेड. नन ऑफ अस एट द ग्राउंड लेवल are ever getting this by this. Talking reality पर ये कुछ लागू नहीं होता. हमारी लाइफ्स बदल नहीं रही है.
इट्स वेरी मच दैट कि आपकी जो कंपनी आप काम करती है वो आपका शायद से लाइफ बदल सकती है, बट सरकार एटलीस्ट इन अ सिटी लाइक मुंबई हमारे लाइफ पे तो जीरो इम्पैक्ट लाती है. A huge part of being a political person is to, again, as my friends say, Balram keeps barking. So bark around, like scream at people, shout at people. रायता फैलाने का सीन होता है. That you tell not just your family. I literally had fights in my family. You're supporting drama. Yeah. Like you're like कि नहीं तुम झगड़ के बताओ हमें जिसमें मजा आएगा हम वो चूज करेंगे. नो बट दैट्स द थिंग, यू डोंट, आपको जरूरी नहीं है ना कि आप वो देखते रहो, आप बंद करवा दो सो और कुछ. बट वो बंद हो रहा है प्रैक्टिकलिटी नहीं पर. बट सी यू नो लाइक मेरी दिक्कत ये है कि आप बोल रहे हो कि कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ सही नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो उसके बारे में? व्हाट आर यू डूइंग टू चेंज व्हाट यू डोंट लाइक? वो तो चलो, अदर आप- वेज में भी हो सकता है. आपको Yeah, मैं you can आप run an Vote से NGO, क्यों you करना can do है? charitable work. But There's NGO So not let- only let- voting let us- that let us- can be okay. done. And NGO and private organizations do not build my road. पैर टूटा मेरा, रास्ते में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते. आपने But वोट किया ना. I did हाँ, तो because I'm government ने क्या doing किया वो पैर का? no, this is not instant gratification ना, कि ATM मशीन नहीं है कि कार्ड डाला पैसा आ जाएगा. It's a Doesn't- process, you're part of a system. Yes, but doesn't that same thing work for NGOs too? A lot of Germans, they look down upon charity because they like, यार अगर मैंने पैसे दिए किसी चीज के, the government should be looking after orphans, government should be looking after homeless people, government should be providing shelter to these people, government should be providing subsidized machinery to handicapped folks, and that way you should not be. And एनजीओ है यार, मैं एनजीओ वाले पे जाके चिल्ला नहीं सकता. एनजीओ दीदी अगर कोई गलत काम कर रही है तो मैं उसको जाके चिल्ला नहीं सकता बिकॉज शी इज लाइक तू कौन होता है वे. बट अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, सरकार मुझसे बनी है, मेरे पैसों से बनी है, मेरी चीजों से बनी है, मेरी मट्टी से बनी है, तो मैं सरकार के ऊपर चिल्ला सकता हूँ. बट बलराम, चिल्ला के बदल क्या रहा है? हाँ एक सेकंड, आई हैव अ बेसिक. सो जहां से हमने शुरू किया था कि हम पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल, लेकिन अब मुझे आप पे दया आ रही है बिकॉज नहीं मतलब इन रियलिटी बिकॉज यू आर नॉट ए पॉलिटिकल एट ऑल. आई फील यू गाइस. Like आप नाराज क्या हो बदल पर रहा आप है? पॉलिटिकल. Exactly. बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस है वो बहुत वाजिब हैं. मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल होना अफोर्ड कैसे कर रहे हो? I'm born in a slum. Both my parents were not educated. They did their best of what they could. I have not got any support from the entire government all my life. Why do I go and rely onto the government for anything and where I could make my life better? अभी मैं मेरा गिनाता हूँ. मेरे घर पे राशन का चावल आता था, 3 रुपए किलो वाला चावल, 2 रुपए किलो वाला गेहूं. मेरे घर पे किसी को बीमारी होती थी, डेंगू, कोविड वगैरह, सरकारी अस्पताल में जाता था, वो था डिपेंडेंट था, अपने तरीके से काम हो गया. यू सेइंग दैट तेरा मतलब तुम्हारे इधर तक पहुंचाने में सरकार का कोई हाथ नहीं था. आई वुड से यू नेवर थॉट अबाउट इट फ्रॉम दिस पीओवी. इवन समथिंग एज बेसिक एज हैव यू टेकन ऑटो रिक्शास? Yes. 3 किलोमीटर 50 रुपए में पहुंच जाओगे, 48 भी हुआ तो 2 रुपए. ही इज लाइबल टू पे यू 2 रुपीज बैक. दिस हैपेंस नोवेयर एल्स. ठीक है, देयर इज अ लॉ ऑफ द लैंड इन मुंबई. कहीं घूमने जाते थे, बीएसटी बस कभी ली थी तुमने? कभी भी जिंदगी में कभी बीएसटी का बस लिया था? 3 रुपए 4 रुपए में पहुंचते थे. Who decided that? Who decided कि public transport ज्यादा चलना चाहिए? A lot of people in Mumbai, I would say 50% and more percent of Mumbai do not even own a scooter because they have trust in the public transportation. They have trust in the robust public transportation that has existed over 200 years, and there is someone out there who is constantly working hard to keep that public transportation safe, who are trying to keep the healthcare part, who are trying to keep the education part comparatively cheaper and comparatively more accessible to that way. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी मुंबई में कोस्टल रोड बना है. कोस्टल रोड में देर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नो ट्रेन, नो मेट्रो, नो बस फैसिलिटी. देयर इज ओनली 4 व्हीलर्स जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, जो ऑलरेडी रिच इनफ है, सिर्फ वही जा सकते हैं. I've been talking So- about this issue since last 7 years. I'm the biggest critique of coastal roads, MTHL, and the Exactly. biggest So how do I economic trust? flyovers How do I forever. trust government जो सिर्फ उन्हीं के उन पे फोकस कर रही है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है? Here's how I'm fixing that problem. Yeah. I am trying to educate people through my social clout, however it is. I'm telling people to become less car centric, more public transport centric. I'm trying to mock the concept of cost. That you're doing individually. Rural areas में there are so many things like she said, electricity वगैरह, education and everything is not available. Basic necessity, washroom and everything is not Nothing. available. Okay. So if वहाँ जाके अगर मैं कोई बोलेगा उनको कि नहीं हम ये सब देंगे आपको, they have hope, they will be like कि हाँ ठीक है हम करेंगे. They will blindly go into it. Most of them are illiterate people. They don't have all the knowledge of how these people are. Sorry, literacy has nothing to do with being aware. Okay, just putting it out there. Literacy, पढ़ने लिखने की क्षमता does not mean आपको समझ नहीं है. वो दो बहुत अलग चीज़ है. आप ऐसे बोल रहे हो कि उनको ज़्यादा समझ नहीं है और वो वोट करने जा रहे हैं. आपको समझ है, आप वोट करने जा रहे हैं. मेरे वोट से मुझे जो चेंजेस करने हैं
it's on a very micro level. Some struggles are generational. If I do something today, that becomes the founding stone of the structure that will go above that. अभी ये हुआ, अगले जमाने में कुछ वो होगा, तीसरे जमाने में कुछ होगा. But are we as humans becoming better over generations by asking questions and by being political, by embracing what is right? कि आपको लगता है कि अगर हमारे यहाँ रिजीम चेंज नहीं हो रहा है और लोग कहते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और फिर उसी कैंडिडेट को जाके आप क्योंकि कहते हो यार कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो छोड़ो यार क्या करना वोट देके, लेकिन कोई और जाके उसको वोट दिए दे रहा है, तो आपने गलत को रोका भी तो नहीं. क्या आप कभी अपना स्टांस चेंज करोगे? I might change my stance if I actually see something happening. If groundwork reality पे कुछ changes दिखेंगे मुझे, because I'm not blind, I can see, I can notice things. So I might change my stance. When I see the people that जो power में elected है वो अपनी accountability अच्छे से निभाने लगे, right? And they deliver what they've promised, right? I'm happy to change my stance onto this. I would agree with both of that. Basic necessities अगर किधर की भी पूरी हो रही है और मुझे वो दिख रहा है कि वो हो रही है पूरी, then I would be happy to vote. I'd just be like, bro, you did the work. No, I don't think I will change my stance. It's never black and white, but I'm going to keep showing up in the court. I don't think I will change my stance. अगर ideological तरीका है, if I have to choose between this guy who says, hey, I'm gonna do these vanilla things that help like these particular set of groups and peoples and everything, versus this guy who says, let's kill everyone, I would definitely choose the first person. So that is where I'm always gonna be political. But ground reality मेरे को लग रहा है, now that I cannot relate with a lot of ground problems, I am becoming apolitical. So that's there. I don't think either that I'll ever change my stance. मैं जिस देश में पैदा हुआ वहाँ के लिए उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट इसी देश में किसी ने बोला था कि be the change that you want to see and change is the only constant. If you like this conversation, Then please give it a thumbs up. Share your comments, start a conversation. Share it with your friends. And Subscribe to Pocket Change.